नमस्कार साथियों आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ग्रामीण घोटालेबाजों की। एक्चुअल में मामला तो था यूको बैंक घोटाले को लेकर, लेकिन अब इस मामले में सीबीआई ने राजस्थान में एंट्री मारी है और जगह जगह छापे मारे हैं। कई जरूरी डॉक्यूमेंट और मोबाइल्स जब्त किए हैं। जिस अंदाज में सीबीआई ने ग्रामीण एरियाज में ताबड़तोड़ छापेमारियां की है, उसे देखते हुए मामला कुछ और ही निकलकर सामने आ रहा है। तो साथियों, पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में सीबीआई राजस्थान के ग्रामीण एरियाज में ताबड़तोड़ छापेमारियां क्यों कर रही है, इसके पीछे सीबीआई का असली मकसद क्या है। साथियों, दिवाली पर जो यूको बैंक का घोटाला हुआ था उससे आप सब परिचित है, लेकिन उस घोटाले की जांच अब सीबीआई को दी गई है। और जब सीबीआई ने इस घोटाले की जांच करना स्टार्ट किया तो सीबीआई के कान खड़े हो गए, क्योंकि जांच तो यूको बैंक के घोटाले की जा रही थी, लेकिन जांच में जो चीजें सामने आई है वो बड़ी ही रोचक और विचित्र है, जिसकी भनक आज तक न तो सीबीआई को लगी, न ही इनकम टैक्स को लगी, न ही उन बैंक अधिकारियों को लगी जिनकी ब्रांच के अकाउंट में हर दिन लाखों रुपए विदेशों से रिसीव किए जा रहे थे। मैं इस मामले को रोचक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन विदेशी कंपनियों को इन ग्रामीण युवाओं ने चूना लगाया है, उन्होंने आज तक इनकी कोई कंप्लेन तक दर्ज नहीं करवाई है। तो आज समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये पूरा माजरा क्या है। साथियों, एक्चुअल में यूको बैंक के लिए काम करने वाली एक वेंडर कंपनी में दो शातिर इंजीनियरों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए सर्वर में छेड़खानी की, जिससे आईएमपीएस मोड में टेक्निकल ग्लिच आ गया। इसी तकनीकी खामी का फायदा उठाकर राजस्थान के जोधपुर संभाग और आसपास के इलाकों के कई लोगों में ये बात आग की तरह फैली। खासकर ग्रामीण इलाकों में तो ऐसे लोग रातों रात लखपति बन गए। लोग आईडीएफसी व यूको बैंक के खाता धारकों की तलाश करने लगे, कोई कमीशन के लालच में तो कोई अपनी कमाई के चक्कर में खाताओं के नंबर एक दूसरे को शेयर करने लगे। दिवाली पर जब बैंकों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने ऐसे ट्रांजैक्शन तलाशने शुरू किए और बड़ी संख्या में खाते फ्रीज कर उनमें जमा राशि को डेबिट कर लिया। बैंक ने हेराफेरी से ट्रांसफर हुई राशि को वसूलने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वसूली ज्यादा नहीं हो सकी। चूंकि मामला बैंकों और करोड़ों की वित्तीय हेराफेरी से जुड़ा है, इसलिए अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है। इस मामले की शुरुआत 10 से 13 नवंबर 2023 के बीच हुई थी, जिनमें निजी बैंकों के 14,600 खातों से आईएमपीएस मोड के जरिए 850 करोड़ रुपए को 41,000 से अधिक यूको बैंक के खातों में ट्रांसफर किया गया। बैंक ने 650 करोड़ रुपए तो बचा लिए थे, लेकिन 200 करोड़ में से 100 करोड़ रुपए तो बैंक और पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से वापस रिकवर कर लिए गए। लेकिन अब बचे हुए 100 करोड़ के लिए सीबीआई को खुद ग्राउंड में उतरना पड़ा। तो जब सीबीआई दिल्ली में बैठकर इन 100 करोड़ रुपए के लिए डेटा को खंगाल रही थी, तब सीबीआई अधिकारियों को चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इन तथ्यों में यह था कि जिन बड़े घोटालेबाजों के बैंक स्टेटमेंट की सीबीआई जांच कर रही थी, उन बैंक स्टेटमेंट में लाखों ही नहीं करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई। हाँ साथियों, बिल्कुल करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई, वह भी सेविंग अकाउंट में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह भी सिर्फ इंडिया से नहीं, बल्कि आउट ऑफ इंडिया यानी विदेशों से भी पैसा इन सेविंग अकाउंट्स में रिसीव किया गया था। वह भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि हर अकाउंट से लाखों रुपए की लेन देन सामने आई है, जिस वजह से सीबीआई के कान खड़े हो गए हैं। क्योंकि इन गाँव में बैठे बेरोजगार युवाओं के सेविंग अकाउंट्स में अगर विदेशों से पैसा आ रहा है तो एक्चुअल में ये बंदे काम क्या कर रहे हैं। जब इसकी जांच सीबीआई अधिकारियों ने की तो पता चला कि वह पैसा फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज से आ रहा था। अब साथियों, सोचने वाली बात तो यह है कि गांव में बैठे नौजवान लड़के कैसे किसी फॉरेन एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करके वहां से पैसा कमा रहे थे। साथियों, एक्चुअल में ये जो मामला सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जिन बंदों ने यूको बैंक में फ्रॉड किया था, उन्होंने लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन कर ली थी। वह अधिकतर लोग ऐसे हैं जो या तो ई मित्र का संचालन कर रहे हैं या ऑनलाइन लेन देन में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। साथियों, इनमें से ज्यादातर लोग ई मित्र चलाते हैं, इसलिए वैसे ही इनकी ट्रांजैक्शन 2 से 4 लाख रुपए तो नॉर्मली हो ही जाती है। और फिर जब इन्होंने यूको बैंक के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की तो लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन एक ही दिन में इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गई। और ये लोग ई मित्र संचालन के साथ साथ विदेशी कंपनियों के साथ भी फ्रॉड करके पैसा कमा लेते थे। अब ये लोग विदेशी कंपनियों के साथ फ्रॉड भी बड़े अजीब तरीके से करते थे। ये करते ऐसे थे कि जैसे कोई आजकल गेम खेलता है जिसमें गेमिंग प्लेटफॉर्म यानी गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ये लोग एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते और उस गेम को खेलने के साथ ही उसमें ये कुछ पैसा इन्वेस्ट करते, जैसे एक टाइप से सट्टा लगाते हैं। वैसे ही ये लोग उन गेमिंग कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते और जब गेम जीत जाते तो वो पैसा 5 गुना, 10 गुना या 100 गुना तक हो जाता है। तो उस पैसे को वापस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते और एक बार फिर से इन गेमिंग एप्लीकेशन पर कंप्लेंट फाइल कर देते कि वह पैसा उनके बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ ही नहीं।
उनकी कंप्लेंट को रिजोल्व करने के लिए वह गेमिंग प्लेटफॉर्म उनको दोबारा से पैसे ट्रांसफर कर देते थे, जिससे कि उनका पैसा और डबल हो जाता था। अब आप इसको ऐसे समझिए कि कोई नया बंदा जब गेम खेलता तो मात्र 100 रुपए लगाकर खेलता, और अगर वह गेम जीत जाता तो उसका वही पैसा 1000 से 1 लाख रुपए तक बढ़ जाता। उन 1 लाख रुपए को वो आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता और फिर उस गेमिंग प्लेटफॉर्म के हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन में जाकर टिकट रेज कर देता कि वह 1 लाख रुपए उसे अपने बैंक में रिसीव हुए ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में उस गेमिंग प्लेटफॉर्म के कर्मचारी 1 लाख रुपए को फिर से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, तो उनके अकाउंट में टोटल अब 2 लाख रुपए रिसीव्ड हो जाते। तो ये जो लोग 100 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए बना लेते हैं, तो जरा सोचिए अगर वह 100 की जगह 1000-2000 रुपए लगा देते हैं तो वही पैसा उनके लाखों रुपए में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसा करते करते उन्होंने कई करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, जिसमें से कुछ हजारों रुपए अगर हार भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अब आप कहोगे कि वह कंपनी उन्हें दोबारा से पैसे कैसे ट्रांसफर दे देती है, तो इसका जवाब यह है कि वह फॉरेन गेमिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जिस वजह से उस कंपनी को अपनी ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करने का मौका ही नहीं मिलता। अब ये लोग भी वैसे ही गेमिंग प्लेटफॉर्म पे पैसा लगाते थे ताकि उन कंपनीज को अपनी ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करने का मौका ही ना मिले। तो इस प्रकार इन लोगों ने ऐसे करते करते लाखों करोड़ों रुपए बना लिए। जब इनके सेविंग अकाउंट्स में लाखों रुपए फॉरेन से रिसीव होने लगे, और ये बात सीबीआई को पता तब लगी जब सीबीआई ने यूको बैंक की ट्रांजैक्शन को खंगालने के लिए उनके बैंक स्टेटमेंट चेक किए, तो इनके स्टेटमेंट में फॉरेन से पैसा आया हुआ दिखाई दिया। सीबीआई को ये समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। बहुत कम पैसा डेबिट हो रहा है और उसके बदले हजारों लाखों रुपए रिसीव हो रहे हैं। इस पूरे माजरे को समझने के लिए सीबीआई को इन ग्रामीण युवाओं के घरों तक पहुंचना पड़ा और उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, कंप्यूटर, मोबाइल और हार्ड डिस्क तक को जब्त करना पड़ा, और इन लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने उनके लिए 70 से अधिक अलग अलग टीमें बनाकर 100 से अधिक जगहों पर छापेमारियां की। अब आगे देखना होगा कि सीबीआई इस मामले में क्या एक्शन लेती है। लेकिन सीबीआई द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर खबरें सामने आने के बाद जिन लोगों ने बैंकों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की थी, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।